आज का ये जो क्लास है ये 11th क्लास के लिए है। इसमें हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे। वैसे हम लोग वेक्टर एडिशन और वेक्टर रिजोल्यूशन तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रहे कि जो मैंने कहा था वो ये कहा था कि जो वेक्टर है उसको एज अ टॉपिक तो पढ़ना ही है, लेकिन टॉपिक से कहीं ज़्यादा वो एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ना है। तो आते हैं वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पे। एक्चुअली वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। शुरुआत करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ये आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? जैसे अगर आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा पता है तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, या बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या? ए डॉट बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, या बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ये आपका ए और बी के बीच का एंगल। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली दो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो हमको स्केलर देता है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है वर्ग। वर्ग जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे F क्या है? फोर्स। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसके अलावा एक चीज और है, पावर में आता है, पावर में आता है F इंटू वी, F डॉट वी। P स्टैंड फॉर पावर, F स्टैंड फॉर फोर्स, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो जो पावर है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट से जो स्केलर आता है उसको हम सीरो स्केलर भी कहते हैं। PSEUDO, सीरो स्केलर। सीरो स्केलर भी कहते हैं। एक्चुअली वो अपने आप में इंडिपेंडेंट स्केलर नहीं है। जैसे टाइम है, मास है, डिस्टेंस है, ये क्या है? अपने आप एक इंडिपेंडेंट स्केलर है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट से जो स्केलर आता है वो आपका उसको हम सीरो स्केलर बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, दैट इज सीरो स्केलर। अब तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होगा? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? कॉस ऑफ द एंगल, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यानी कि आप लिख सकते हैं इन डॉट प्रोडक्ट वी मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स with the cos of the angle between the vectors. We multiply the product of ऐसे करना, in dot product we multiply the product of magnitude of two vectors with the cos of the angle between the vectors. Product of magnitude of the two vectors multiplied by cos of the angle between the vectors. और दूसरा जो है डॉट प्रोडक्ट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ए का कंपोनेंट अगर बी के अलावा निकालें तो हम लोग पढ़ चुके हैं जिसके साथ एंगल बनता है उसके अलावा कौन सा? कॉस कंपोनेंट। तो ए का प्रोडक्ट बी के अलावा ए कॉस थीटा, बी का प्रोडक्ट ए के अलावा बी कॉस थीटा। तो कह सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलॉन्ग इट। जैसे ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग ए, या बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग बी। ये भी कह सकते हैं इन डॉट प्रोडक्ट वी मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर अलॉन्ग इट। वी मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर अलॉन्ग इट। राइट? तो ये हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या जो मैंने बीच में बोला, द स्केलर्स ऑब्टेन्ड बाय द डॉट प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज सीरो स्केलर। अब आते हैं किसमें? कुछ फीचर्स में, सम पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये बनता है क्या कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव यानी कि क्या? ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, बात बराबर।
डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दूसरा डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे ए डॉट बी प्लस सी है तो आप ले सकते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, आप ले सकते हैं, तो बहुत कॉमन चीज है। फिर अगर हम देखें किसी एक वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट कराएं, जैसे इफ आई वांट वेक्टर ए डॉट ए, तो क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड और ए और ये तो एक ही वेक्टर है ना, इक्वल वेक्टर है, एंगल कितने का बनेगा, 0 का, cos 0 इज 1, ये क्या है ए स्क्वायर, यानी कि क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बाय द वेक्टर itself, dot product of the vector by the vector itself gives the square of magnitude, gives the square of magnitude। फिर आपके पास आता है क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आप जानते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन सा था, आई कैप, जे कैप, के कैप। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि इसमें कैसे, देखिए अगला पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जैसे कैसे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सबका सब क्या आएगा 1, क्यों, आई 1 हो गया, आई 1 हो गया, आई और आई का एंगल 0 का cos 0 इज 1, J1 cos 0 इज 1, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में आई और आई, जे और जे, के और के का ही होगा। ऐसे ही आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें, के डॉट आई करें, ये क्या आएगा 0, क्यों आएगा 0, तो यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 0, यानी कि वैसे भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है। नेक्स्ट देखें अगला पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन द वेक्टर्स आर रिटन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन द वेक्टर्स आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे, अब देखिए कैसे, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, A1 आई कैप, दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, B1 आई कैप, A डॉट बी चाहिए, A1 B1, I डॉट I 1, I डॉट J इज 0, I डॉट K इज 0, J डॉट I 0, क्यों, J I एंगल कितने का 90, J डॉट J, तो A2 B2, J डॉट J1 हो गया, K डॉट I 0, तो K और I एंगल कितने का 90 का, cos 90 0, K डॉट J 0, और यहाँ पे फिर क्या बचेगा, A3 B3। ठीक है, कैसे, एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मान लीजिए कोई फोर्स दिया हुआ है 3I प्लस 4J S इज इक्वल टू प्लस 5K, एक बात बोल रहा है, आपको मॉडर्न चाहिए, F डॉट S, A1 B1, 306, A2 B2, A3 B3, क्या कितना 24 जूल्स, एक्चुअली बोलता है जूल्स हुआ, वही मैंने लिखा है। फिर डॉट प्रोडक्ट बहुत चीज़ों में हमको हेल्प भी करता है। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का 3 मेन एप्लीकेशन है जो हमको सीखना है, जानना चाहिए। एक तो ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से यू कैन कंफर्म अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। सो लिखें सम एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला लिखें टू कंफर्म द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे, आप देखिए A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, A डॉट B बाई
ए बी। अब यहीं से अगर देखें इन दोनों वेक्टर्स के हेल्प से तो यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर सॉरी प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। b का मतलब क्या आएगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ऐसे करके आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पता है तो। अगर दो वेक्टर्स का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पता है तो आप एंगल का कंफर्मेशन कर सकते हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर कभी हमको ये देखना हो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे? अब डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है, देख लें। With the help of dot product we can confirm whether the two vectors are perpendicular or not। इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन कभी नेट में आया हुआ था, जैसे अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है a इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब कोई वेक्टर b है माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कंफर्म वेदर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कंफर्म वेदर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप a डॉट b निकाल के देखिए, a1 b1 तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, a2 b2 साइन थीटा कॉस थीटा 0 आ गया। therefore a is what, perpendicular to vector। वेरी सिंपल। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोगों ने क्या कंफर्म किया कि whether the two vectors are perpendicular or not। फिर डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है और वो क्या है, फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग अदर। हमने जो वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा था, तो वेक्टर रिजोल्यूशन में हमने देखा था किसी वेक्टर को किसी डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व करते थे। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमको क्या करना है, किसी क्या करना है, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलॉन्ग निकालना। तीसरा एप्लीकेशन देख लें, फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग द अदर वेक्टर। फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग द अदर वेक्टर। अब उसका क्या उपाय है, उसका उपाय ये सुनिए, कंपोनेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग बी, ये लिखा जाता है ए डॉट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। तो ए डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ बी मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ बी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने देखा जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक का कंपोनेंट दूसरे के लिए लेना पड़ता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट में क्या है, स्केलर। और हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर शुड बी अ वेक्टर, इसलिए दोबारा वेक्टर से मल्टीप्लाई। और यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहते हैं। जैसे ए वेक्टर है, उसको ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलना चाहते, तो इसलिए हमने वापस यूनिट वेक्टर लिया। मतलब पहली बार डॉट प्रोडक्ट क्यों, ताकि ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग ले सकें, और दूसरी बार यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों, ना वो डॉट ना क्रॉस, सीधा मल्टीप्लाई, ना वो डॉट ना वो क्रॉस, सीधा मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड अवेलेबल था उसको वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हैं। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड अवेलेबल था उसको हम वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हैं, क्योंकि एक वेक्टर का कंपोनेंट शुड आल्सो बी अ वेक्टर। अब इसके बेसिस पे इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 है, मोशन प्लेन, यानी चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है।
वहां पे क्या कहता है देख लें, दे आर ऐसे क्या, देर आर टू वेक्टर्स i प्लस जे एंड i माइनस जे। पहला पार्ट तो बहुत आसान है, i प्लस जे एंड i माइनस जे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ these vectors, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ these vectors, राइट। अब दूसरा क्या कहता है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j along i plus j and i minus j. Find the component of vector 2i plus 3j along vector i plus j and along i minus j. ये आपसे कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें i plus j, ये देखिएगा, ये रहा आपके पास i और ये रहा j, है कि नहीं? बल्कि ऐसा करते हैं, अब i plus j और i minus j, तो i प्लस जे का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो आप ये करिए, ये रहा i कैप, ये रहा j कैप, तो i का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा ना, और j का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस j, ये रिजल्टेंट हो गया ना, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू। जहां तक सवाल है डायरेक्शन का, इसको O कर लेते हैं, इसको X कर लेते हैं, इसको Y, इसको थीटा। तो ये थीटा या अल्फा जो भी लिखना चाहें, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/1, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद x एक्सिस। ये डायरेक्शन भी आ गया, ये डायरेक्शन भी आ गया। अब क्या है, दूसरा जो वेक्टर हमारे पास क्या था, i माइनस जे, हो सकता है क्या, i माइनस जे, ये रहा आपके पास i, इधर आ गया j, राइट। अब यहां से अगर आप ऐसे देखेंगे तो माइनस जे निगेटिव में आएगा ना, तो इसका भी मैग्नीट्यूड ये आएगा, मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, दोनों में सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा, राइट। अब अगर मान लें इसे हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका O है, X है, ये Y, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ढंग से, तो यहां पे आप देखेंगे तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, इधर क्या आया -1, इधर क्या आया +1, -1 +1 -1, ये वैसे अल्फा होता है 135 डिग्री। क्या मतलब, ये एक्चुअली है क्या, वैसे हम लोग जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, पहले ऊपर की तरफ था तो 45 डिग्री ले लिया, और अगर अल्फा का वैल्यू टेंजेंट अल्फा -1 आ रहा है तो 135 डिग्री के लिए होता है। तो आप कह सकते हैं 135 डिग्री विद x एक्सिस, 135 डिग्री विद x एक्सिस, राइट। तो ये आपका डायरेक्शन आ गया। ये तो पहले का काम था, इसमें डॉट प्रोडक्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें डॉट प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं क्या, जो इसका मेन क्वेश्चन था वो क्या था, वो था हमको 2i प्लस 3j का कंपोनेंट i प्लस j का लॉग निकालना है। तो पहले क्या किया, लेट 2i प्लस 3j इक्वल्स टू वेक्टर b एंड i प्लस j इज इक्वल टू वेक्टर b। अब क्या करना है, अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along B, तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर क्या आएगा, i प्लस j, और उसका मैग्नीट्यूड निकाला गया था √2, वेक्टर बाइट्स मैग्नीट्यूड आपको पता होगा क्या, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर बाइट्स मैग्नीट्यूड।
अब आते हैं ए डॉट यूनिट वेक्टर, तो कितना आएगा 2i प्लस 3j डॉट i प्लस j बाई रूट 2, ये आएगा कितना 5 बाई रूट 2। ये तो आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया ना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया 5 बाई रूट 2। लेकिन हमको चाहिए वेक्टर का कॉम्पोनेंट वेक्टर, तो दोबारा क्या करेंगे ए डॉट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर यानी कि 5 बाई रूट 2 i प्लस j बाई रूट 2 यानी कि 5 बाई 2 ठीक है। यानी कि एक्चुअली जो क्वेश्चन जो आप जो हाईलाइट करना चाह रहे थे वो यही हाईलाइट करना चाह रहे थे कि ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग। उससे पहले वाला जो काम था वो हम लोग ऑलरेडी उस टाइप का वेक्टर एडिशन में सीख चुके थे कि जैसे i प्लस जे का मैग्नीट्यूड निकालना है या i माइनस जे का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो पहले ही सीख चुके थे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है आपको मेन था ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग। कैसे निकाला, पहले बी का यूनिट वेक्टर, फिर ए डॉट यूनिट वेक्टर, ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया, फिर इसको कंपोनेंट में लाना है तो यूनिट वेक्टर से दोबारा मल्टीप्लाई, यानी कि ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग। आगे सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आते हैं क्या, सेकेंड पार्ट में अब यहां पर क्या है, इसको a माइनस जी को b माना, तो यहां पे यूनिट वेक्टर क्या आएगा i माइनस जे बाई रूट 2। क्यों, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब a डॉट यूनिट वेक्टर जब करेंगे तो a1 b1, तो 2i प्लस 3j डॉट i माइनस जे बाई रूट 2, 2 into 1 2 और a2 b2 माइनस 3, तो माइनस 1 बाई रूट 2। ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे तो a डॉट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर माइनस 1 बाई रूट 2, और इसका यूनिट वेक्टर क्या निकाला गया था i माइनस जे बाई रूट 2, तो आ जाएगा i माइनस जे बाई। तो पहले b का यूनिट वेक्टर, फिर a और b का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फिर सिंपल प्रोडक्ट, किससे यूनिट वेक्टर से, राइट। लास्टली कहेंगे कि बीच में हमने जो लिखा था एंगल ना टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -1, वो जो आप मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे मैथ्स का सेक्शन या फिजिक्स में, मैथ्स में फिजिक्स में जो पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एक्चुअली वो मैथ्स का कुछ हिस्सा सेक्शन है जो फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, और मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो वो खुद आइडिया लगेगा कि जब टेंजेंट का वैल्यू नेगेटिव में जाता है तो उसका जैसे टेंजेंट 45 हो गया आपका 1 और टेंजेंट 135 हो गया -1, इसलिए मैंने वहाँ एंगल 130 रखा। तो ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये बता दिया है। अगले क्लास में हम लोग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, और क्रॉस प्रोडक्ट 2 क्लास और पढ़ाएंगे। एक क्लास में आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सिखाएंगे, और अब उसके अगले क्लास में आपको वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो बताएंगे।